अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर इला आखिरिल आया। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ अर्ज़ो मारूफ़ से पेशतर आई हम और आप निहायत अक़ीदत व महब्बत के साथ बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद व सलाम का हदिया पेश कीजिए। पढ़िए बवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व तबीबिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निल करीम व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था, ज़बान ने पढ़ भी लिया ला इलाहा तो क्या हासिल। ज़बान ने पढ़ भी लिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। और ईमान व इस्लाम की बुनियाद डॉक्टर इकबाल ने किस चीज को करार दिया है, उनके इस शेर में मुलाहजा कीजिए। अक्लो दिलो निगाह का मुर्शिद अव्वली है इश्क। अक्लो दिलो निगाह का मुर्शिद अव्वली है इश्क। इश्क न हो तो शरओ दी बुत कदाए तसव्वुरात। इश्क न हो तो शरओ दी बुत कदाए तसव्वुरात। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हम और आप निहायत आलिमाना महफिल में बैठे हुए हैं और मैं आज की महफिल में जैसी शख्सियात की ज़ियारत कर रहा हूं और इस महफिल का जो शेड्यूल है उस एतबार से मुझे लगता है कि यकीनन यहाँ से जो मैसेज जाएगा वो बहुत दूर तक जाएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उस पर अमल भी होगा। हम लोग जलसों में बहुत इंटरटेनमेंट कर लिए, बहुत मनोरंजन कर लिए। जरा हम और आप अपने गिरेबान में झांकने की कोशिश करें और खुद को पहचाने। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसने खुद को पहचान लिया उसने रब को पहचाना। हम मुसलमान जरूर हैं लेकिन हम खुद अपने आप से बेखबर हैं। हम खुद अपने आप को नहीं जानते कि हम क्या हैं। और उसी को मैंने मौजूए सुखन बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जितना बड़ा शरफ अता फरमाया है, जिस मनसबे जलील पर फायज फरमाया है, उस मनसब को हम और आपने समझने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने हरकतों सकनात से और अपने किरदार से उस मनसब की तौहीन की है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने हमें तमाम उम्मतों में सबसे बेहतर उम्मत बनाया है। कुंतुम खैरा उम्मा, कि तुम तमाम उम्मतों में सबसे बेहतर उम्मत हो। इसलिए अपनी हकीकत को, अपनी माहियत को पहचानिए और उसको पहचानने के लिए जरूरी है कि हम इल्म हासिल करें, जानें। बगैर इल्म के, बगैर जानकारी के हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। जो अपने मन के मुताबिक जैसी बात लॉजिकली पेश कर देगा हम उसको मान लेंगे। इसलिए जरूरी है कि हम इल्म की रोशनी से अपने दिमाग को रोशन करें ताकि हम खुद फैसला कर सकें कि हक क्या है, बातिल क्या है, काम क्या है और खुशामदी क्या है। इसलिए मेरे भाइयों, अब काम की जरूरत है। हम लोग बहुत मनोरंजन कर लिए और इसी
भोलेपन की वजह से जो चाहता है हमें बेवकूफ बना करके अपनी रोटी सेक लेता है। मैं आयत मतलूआ के मुताबिक चंद बातें आपके सामने अर्ज करूंगा। उससे पहले हौसला अफजाई के तौर पर मैंने 2-4 शेर कहे हैं, ताते लफ्ज़ समाप्त कर लीजिए। रास्ते में मिजाज हुआ तो मैंने 2-4 शेर मैंने कह लिए थे और प्रोग्राम के आइन मुताबिक है। अगर वो शेर हमारी रूह में उतर गया तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये आखिरत का भी सरमाया बन सकता है। बफैज़ हाफिज़ मिल्लत ये सुबह शाम रहे, इस पे आमीन कहें। बफैज़ हाफिज़ मिल्लत ये सुबह शाम रहे, जमीन के नीचे हो राहत जमीन पे काम रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद। बफैज़ हाफिज़ मिल्लत, सरकार हाफिज़ मिल्लत का कौल है ये। आमीन। और हम तकरीर करने भी नहीं आए मेरे भाई, हम मुकर्रिर आदमी हैं। बस 2-4 पैगाम आपके सामने दे देंगे, काम कीजिए और काम करने वाले लोगों की कद्र कीजिए, वरना लोग आपकी तारीफ करके और जन्नत की सर्टिफिकेट ऐसी ज़बानी दे देंगे कि आप तो जन्नत में चले जाइएगा। अब बेवकूफ बना करके अपनी झोली भर के चले जाएंगे और आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। इल्म दीन ज़रूरियात दीन के यानी ज़रूरियात के मुताबिक इतना इल्म सीखना आपके ऊपर फर्ज है। इसलिए उन सब चीज़ों को अपने दिलो दिमाग में उतारिए। बफैज़ हाफिज़ मिल्लत ये सुबह शाम रहे, जमीन के नीचे हो राहत जमीन पे काम रहे, और रसूल पाक की इज्जत के पहरेदारों में, क्योंकि अभी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और इस्मत पे बहुत हमले हो रहे हैं। हद तो यह है कि पहले लोग देवबंद के फारिग, नदवा के फारिग और दिगर जो गुमराह फिरके वहां के फारिगीन गुस्ताखी करते थे, लेकिन अब तो जिनके नाम के साथ सुन्नी मदरसों के नाम मुल्हक हैं वो भी अब हमारे मसलक पे हमला कर रहे हैं मेरे भाइयों। इसलिए ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है जो मुत्तफाका अकायद है साहब कराम से लेकर अब तक, उसमें अब दरअंदाजी की जा रही है, कहा जा रहा है कि ये सही ये गलत वगैरह वगैरह, और अपनी तहकीकात हमारे असलाफ की तहकीकात पर वो गालिब कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी, इन बुजुर्गान दीन से ज्यादा समझने वाले ये हो गए कुरान और हदीस को। इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और इस्मत पे जब हमला आया हो तो बगैर किसी मसलहत के, किसी हिकमत के बगैर उसके खिलाफ आवाज उठाइए, और ये आपका संवैधानिक हक है, इसलिए आप उसके खिलाफ आवाज उठाइए। रसूल पाक की इज्जत के पहरेदारों में मदरसा-ए नबविया तेरा भी नाम रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे। रसूल पाक की इज्जत के पहरेदारों में जिंदाबाद छोटा सा मदरसा हमने देखा है। आमीन आमीन। जिंदाबाद। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इससे इल्म की खिदमत ले। रसूल पाक की इज्जत के पहरेदारों में मदरसा नबविया तेरा भी नाम रहे, और खुदा करे के उरूजे दवाम हो हासिल। आमीन आमीन। खुदा करे के उरूजे दवाम हो हासिल, तुम्हारे नाम से ज्यादा तुम्हारा काम है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। अभी ये क्या है, सोशल मीडिया का जमाना है, प्रचारबाजी पे लोग ज्यादा यकीन रखते हैं, काम जितना करते हैं उससे ज्यादा प्रचार करते हैं। बहुत अच्छे माशाल्लाह। लेकिन मैंने ये दुआ की है, खुदा करे कि उरूजे दवाम हो हासिल, तुम्हारे नाम से ज्यादा तुम्हारा काम रहे। अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहिर्रहमा का नाम मखसूस लोग जानते हैं तो उनका नाम कम, लेकिन काम पूरी दुनिया में है। दुआए अख्तर आसी है नशरे मसलक में, हर एक खादिम तालीम तेज गाम रहे। आमीन सुम्मा आमीन। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 2-4 बातें हमसे भी समाअत कर लीजिए मुझ तालिब इल्म से, उसके बाद मैं अपनी जगह लूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें तमाम उम्मत में सबसे बेहतर उम्मत बनाया है। अब कुरान शरीफ का अंदाज़ बयान देखिए, दरअसल कुरान शरीफ को जितना हम पढ़ते हैं उससे कई गुना ज्यादा इस्लाम दुश्मन पढ़ते हैं, और हम सिर्फ इसाले सवाब के लिए पढ़ते हैं। वाकई इसाले सवाब होता है, मेरा ईमान है, लेकिन वो उसमें रिसर्च करते हैं, उसमें गौर करते हैं, और कुरान से ही ना जाने कितने इख्तराआत उन्होंने कर लिए। लेकिन हम लोगों ने कभी भी कुरान में गौर नहीं किया
कितना खूबसूरत अंदाजे बयान है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कुंतुम, फ़िल माज़ी का सिगा है, इसका तर्जुमा तो कर दिया जाता है कि तुम बेहतर उम्मत हो, लेकिन देखिए फ़िल माज़ी जब बोला जाता है तो वो हुक्म जो है मुकम्मल तौर पर मुहकम हो जाता है और पालिए गोया जैसे वो काम हो चुका। अगर कोई आदमी जमाने हाल में किसी की अगर तारीफ करनी हो और माजी से करना हो तो इसका मतलब है कि वो काम मुकम्मल मुहकम है, मुस्तकिल है, साबित है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि कुंतुम, और हकीकत भी है। जब हम कुरान और हदीस का मुताला करते हैं, असलाफ की किताबों का मुताला करते हैं, तो ये उम्मत पैदा होने के बाद बेहतर उम्मत से नहीं हुई है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस वक्त आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया था और आपकी पूरी जुर्रियत को पैदा फरमाकर आपकी जुर्रियत को आपके सामने रखा था, मुसलमान सफेद चूटी की शक्ल में दिखाए गए थे ईमान वाले, और कुफ्र वाले काली चूटी की शक्ल में दिखाए गए थे। उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हम गुनहगारों को खैर उम्मत बना लिया था। इसलिए इरशाद है कुंतुम, तू हो चुके हो बहुत पहले, बेहतर उम्मत हो चुके हो। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस बेहतर उम्मत को इस दुनिया में भेजा तो सबसे बेहतर सबसे अफजल नबी की उम्मत बना करके भेजा। सुभान अल्लाह, तमाम नबियों में सबसे अफजल नबी की उम्मत है, बेहतर उम्मत है। और सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने फिर आगे इरशाद फरमाया कि तुम बेहतर उम्मत हो तो तुम्हारा काम भी बेहतर होना चाहिए। इसकी शान मसलहत पसंदी के जरिए से हक से आंख चुराने की नहीं है, बल्कि हक डाल करके हिम्मत के साथ लड़ने की शान है। तामुरून बिल मारूफ व तनहुना अनिल मुनकर, कि तुम तो भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। हदीस शरीफ में आया है कि जब भी तुम में से कोई शख्स कोई भी बुरी चीज देखे, बुरा काम देखे, तो उसे पहले हाथ से रोके। कुरान शरीफ में ने तो हमें यह शान अता की है कि जब भी बुरा देखो तो तुम बुराई का मुकाबला करो, तुम भलाई का हुक्म दो और बुराई से रोको। कुरान शरीफ में एक जगह इरशाद है तावनु अलल बिर्रि व तक़वा वला तावनु अलल इस्मि व उद्वान, कि हर अच्छे काम की मदद करो और बुरे काम में मदद न करो। लेकिन हम और आपकी शान ये हो गई है कि चूंकि हम लोग खुद बुराई में मुलव्विस हैं, इसलिए हमें हिम्मत नहीं होती है कि हम बुराई के खिलाफ खड़े हो सके। जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इसलिए हमें भेजा है, अल्लाह तबारक व तआला ने कि ये उम्मत ऐसी बेहतर है और ये भलाई का हुक्म देगी और बुराई से रोकेगी। इतना बड़ा शरफ अता फरमाया, लेकिन हम और आप उस पर गौर नहीं करते। एक नुक्ता यहाँ पे एक और भी मेरे ज़हन में आया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम बेहतर ये फला 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 ये सब मेरे नबी आखिर ज़मा खैर रसूल अफजलुर रसूल की उम्मत में ये होंगे। और फिर उसे ये शान अता फरमाई कि ये जब जाएंगे तो ये हक़ गोई करेंगे, अम्र बिल मारूफ करेंगे, नहीं अनिल मुनकर करेंगे। तो सुभान अल्लाह, इसमें दीगर अंबिया किराम को भी शामिल फरमा लिया। हमने किताबों में पढ़ा है कि जितने अंबिया किराम हैं वो सब हमारे नबी की उम्मत हैं। बेशक। और इसी आयत से हमको समझ में आता है हमारे नबी तमाम नबियों के नबी हैं, तमाम नबी ईमान लाए हमारे नबी पर, तमाम नबी मुक्तदी और हमारे नबी इमाम। मेराज के मौके पर अल्लाह तबारक व तआला ने यह साबित भी कर दिया बिलफेल के मेरा आखिरी पैगंबर ये इमाम है, बाकी सारे नबी मुक्तदी हैं। तो सारे नबी जब ईमान लाए हमारे नबी पर तो वो उम्मत हो गए। तो वो नबी भी, वो अंबिया किराम भी इस आयत में दाखिल हैं। और जब जरा हम आयत में गौर करते हैं तो मालूम होता है ये उलमाए किराम का जम्मे गफीर है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कुंतुम खैरा उम्मा, तुम बेहतर उम्मत हो, तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, बेहतर उम्मत हो। अगर कुंतुम के ऊपर अगर हम तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर को डायरेक्ट अत्फ मान लें, कुंतुम को उससे जोड़ दे तो क्या तर्जुमा हो कि तुम बेहतर उम्मत थे, तुम बेहतर उम्मत थे। कुंतुम तामुरून बिल मारूफ है, भलाई का हुक्म देते थे, माजी इस्तिमरारी। वो कुंतुम तनहौना अनिल मुनकर, और बुराई से रोकते थे।
सुभान अल्लाह, क्या शान है मेरे नबी की। अभी जाहिरी तौर पे जिस्मानियत के साथ दुनिया में तशरीफ न लाए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले अंबिया किराम उम्मत होने की शक्ल में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के ईसा अलैहिस्सलाम तक अम्र बिल मारूफ करते थे, नहीं अनिल मुनकर करते थे। सुभान अल्लाह। तो इस आयत में तमाम अंबिया किराम का जिक्र है कि ये अम्र बिल मारूफ करते थे, नहीं अनिल मुनकर करते थे। तो हम और आपको अल्लाह ताला ने वो शान अता फरमाई है कि जो नबियों अंबिया किराम से जो काम लिया वो काम हम और आपको अता फरमाया है। तो अब अपने आमाल की इस्लाह की जाए। हम लोग जलसों में बहुत तकरीर करते हैं। एक आखिरी नुक्ता आपके सामने रख करके अपनी गुफ्तगू खत्म करने की कोशिश करूंगा। ये हम लोग अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी आपकी। ये बताइए कि हमारे ऊपर नमाज फर्ज है, नमाज हम न पढ़ें, रोजा फर्ज है, रोजा न रखें, जिस मुस्तती इंसान के ऊपर हज फर्ज है वो हज न करे, फराइज से गाफिल रहे, वाजिबात से गाफिल रहे। हद यह है कि हलाल भी ना खाएं, हराम तिजारत के मसाइल ना जाने, हराम तरीके से तिजारत करें, उससे खाएं, यानी सारी बुराइयां करें। जलसे में 500 रुपया का नोट लेकर के हमारी किसी अच्छी बात पे या किसी शायर के अच्छे शेर पे 500 रुपया लेकर के आ जाएंगे, हमने कहा कि आप जाइए जन्नती हो गए। तो ये बेवकूफ बनाने वाली बात है कि नहीं भाई? अब फिर क्या कहते हैं, क्या रे चाहे जितनी नमाजें पढ़ लो, हम लोगों ने अपने पैगामात सही कौम तक पहुंचाए नहीं। जितनी नमाजें पढ़ लो, रोजे रख लो, ये वो इस सब के कामयाब मकबूलियत की गारंटी नहीं है, बेशक नहीं है। लेकिन उलमा के ऊपर जरूरी है कि ऐसे बयानात में ना दे जिसकी वजह से अवाम का नफ्स मोटा हो जाए और वो अमल से गाफिल हो जाए। कहा कि बेशक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बगैर नमाज मकबूल नहीं, वो नमाज है ही नहीं। पहले तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत दिल में लाए, तब नमाज पढ़ेगा। नमाज पढ़ेगा क्यों भाई? जब मोहब्बत होगी तब तो नमाज पढ़ेगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक नमाज है। हम नमाज ना पढ़ें और कहते हैं कि बस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हो जाएगी, हम लोग जन्नत में चले जाएंगे। क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस नमाज को अपनी आंखों की ठंडक कहें, हम नमाज तर्क करके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज करें और फिर ये भी उम्मीद रखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफाअत कर देंगे? मेरे भाइयों, इस तरह की बुलबुलियों में मत रहिए। कोई भी इंसान किसी के लिए सिफारिश कब करता है? आपका हमारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है ना भाई, हर कोई क्या वहां चला जाएगा? हर शख्स की बात वो सुन लेगा? नहीं, जो उसका करीबी होगा वही उससे बात करेगा। और उस करीबी तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, तब उस करीबी तक पहुंचेगा, उसके वास्ते से वहां पहुंचेगा, वो सिफारिश करेगा, तब आपकी बात सुनी जाएगी। ये दुनियावी बात मैं मिसाल दे रहा हूं। और वो अल्लाह अकबर, अल्लाह तबारक व तआला का दरबार लगा होगा और उस बारगाह में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे। ऐसे अरे गैरे नथु खैरे की सिफारिश कर देंगे? हरगिज नहीं करेंगे मेरे भाइयों। जब तक कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं बनाएंगे। आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमतुल आलमीन तो हैं ही, लेकिन सिर्फ इसी का दम भर भर के हम लोग आमाल से गाफिल होते रहें और जलसों में सिर्फ लुत्फअंदोजी करते रहें और इस दीन को मजाक बनाते रहें, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिंदा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस्म मुबारक के साथ जिंदा हैं और हमारी एक एक हरकत को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला ने लिखा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल में जो कैफियत होती है ना, उससे भी बाखबर है। हम जो सोचते हैं दिल में, उससे भी बाखबर हैं। बताइए, क्या हम धोखा दे देंगे ऐसी शख्सियत को? तरह तरह के गुनाहों में मुलविस रहेंगे। समाज की बुराइयां इतनी होती है। आखिरी बुराई की तरफ मैं सिर्फ इशारा करूंगा। आइए, हमारी इल्म से दूरी की वजह से और हम लोगों की बहुत ज्यादा बशारत की वजह से ये बुराई आ रही है। इसके खिलाफ हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। उसको रोकने के लिए, उसके सद्देबाब के लिए आप लोगों ने देखा होगा सुना होगा बराबर तरह था कि हमारे घर की बेटियां गैरों के साथ जहां तहां चली जाती है, इर्तिदाद के शिकार हो रही है।
मेरे भाइयों बहुत संजीदगी से गौर कीजिए, सोचिए, हमारे खून का हिस्सा, बेटी तो मेरे खून का हिस्सा है ना, खून है ना वो। हम उनकी अच्छी तरबियत न करें, हम उनकी हिफाजत न करें, वो कहीं कहीं चले जाएं, ईमान इर्तिदाद मुर्तद हो जाएं, और फिर हम भी ये चाहें कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफाअत कर देंगे। अल्लाह अल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों अपने गिरेबान में झांकिए और उन सब चीजों पे नजर रखिए, और उलमाए किराम उसके सद्दबाब के लिए बहुत सारे राहें भी तैयार कर रखी, उन पे चलिए। हमारे सामने हजरत कारी नसीम साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, उनकी एक किताब सामने रखी है, मदारिस इस्लामिया के गिरते हालात असबाब हाल। मैंने उसका भी मुताला किया। हजरत ने बिल्कुल पॉइंट के मुताबिक एक बिल्कुल तरतीब के साथ इन्होंने जो बयान किया है, ये किताब जितनी अहम है, इसको जितना तकसीम किया जाए और उस पर पढ़ा जाए और उस पर अमल किया जाए, मुझे उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है कि अगर उन पॉइंट्स पर, उन मरकजी नुक्तों पे अगर हम लोगों ने गौर किया, उस पर काम कर लिया, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे समाज में फैली हर बुराई दूर हो सकती है, और फिर हम वही कौम हो जाएंगे कि जब चलते थे तो दरिया रास्ता दे दिया करता था। मेरे भाइयों, सूरज वही है, चांद वही है, कलिमा वही है, सब वही है। हमारा ज़मीर बदल चुका है और हमारी चीज़ों को हमसे ज़्यादा गैर पढ़ते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं। इसलिए अपनी चीज़ों को समझिए, अपनी शराफत को समझिए, अपनी माहियत को समझिए, अपनी हकीकत को समझिए, फिर इल्म की रोशनी को आम कीजिए, ताकि हम अपने इरफान के ज़रिए से अल्लाह और रसूल की बारगाह में महबूब हो सकें। हम दिल की अथाह गहराइयों से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों से दीन का काम ले और प्रचारबाजी से ज्यादा काम करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी कौम को, हमारी कौम के बच्चे और बच्चियों को इल्म दीन की रोशनी से उन्हें रूशनास फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। और हमारे सामने जो जामिया नबविया है, अल्लाह तबारक व तआला इससे अच्छा बेहतर काम ले, और इसके जो बानी और नाजिम हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके हौसला को बुलंद करे, और साथ में उनका मुखलिस और बेलौस मुशीर भी अता फरमाए, जो जहां सही की मुआफ़क़त करे वहीं कहीं कहीं डगमगा जाने पर उनकी इस्लाह भी करे। आमीन सुम्मा आमीन। हम सब लोगों को अल्लाह तबारक व तआला सिराते मुस्तकीम पर कायम रखे, हुसैनी रखे और अकीदा मजबूत रखे। सब लोग मिलकर के एक मरतबा हमारे साथ इस्तिग़फ़ार कर लीजिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।